वेलकम स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग एंड मॉरल स्टोरीज। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है उसमें हमें प्रोत्साहन मिल सके, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक और उनके विषय में डिटेल से आपको बता सके। आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 50 सब्सक्रिप्शन पे हम आपको लाइव क्लास दे सकते हैं। और जब आप 50 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे तो हम आपको एक निश्चित निर्धारित समय निर्धारित करेंगे और उस निर्धारित समय के अंदर आप लाइव क्लास अपने घर से अपने मोबाइल पे देख सकेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सबसे पहले हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें लाइव क्लास चलाने के लिए 50 सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले 50 सब्सक्रिप्शन दोस्तों से शेयर करके और उसको करवाइए, ताकि हम आपको अगले अच्छे से अच्छे जो विषय हैं और अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की महत्वपूर्ण बात, और उसके साथ साथ आपको मॉरल स्टोरीज, दैट इज ह्यूमन वैल्यूज, जो मानवीय मूल्य हैं उनके बारे में भी हम बताते चलेंगे, कैसे मानवीय मूल्यों को विकसित करना है अपने अंदर और अपने अंदर संस्कारों को कैसे डेवलप करना है। इसी कड़ी में हम आपको जो दूसरा टॉपिक है, अभी तो हम आपको एक सामान्य परिचय करा रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक से सामान्य परिचय करा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी हम आपको उस टॉपिक के गहराई तक हम आपको बाकायदा बताएंगे कि कैसे उसको इंग्लिश में यूज करना है, कि व्हाट इज द एरर इन द इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी एरर होती हैं और कौन कौन सी हमारी मिस्टेक्स होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, जो आपके कॉमन एरर में आती हैं। ये एरर आपको क्लास से BA MA और से लेकर के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए परफेक्शन में सहयोग करेंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करते हैं इन प्रोनाउन की। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है प्रोनाउन, और इसके बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं कि प्रोनाउन क्या है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, या कह लीजिए प्रोनाउन दैट वर्ड दैट रिप्लेसिंग वर्ड इज कॉल्ड रिप्लेसिंग नाउन वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये हिंदी में है कि प्रोनाउन, जैसे आप हिंदी में कहते हैं सुनीता, तो सुनीता को बार बार नहीं, फिर उसके बाद में फीमेल के लिए वह लगाएंगे, तो वह लगाएंगे, जो वह वर्ड है ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड ऑफ रिप्लेसिंग नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, और सबसे पहले हम देखते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, उनका दैनिक जीवन में हमारे बहुत उपयोग है। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की जो बात करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल पे निकलते हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन। तो इस पे निर्धारित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन एक एंटीसीडेंट भी होता है, जो जैसे पहले एक आदमी को जा रहा था, और फिर हमने कहा कि एक आदमी जा रहा था, वन मैन वाज गोइंग एंड ही वाज थर्स्टी। वन मैन वाज गोइंग, एक आदमी जा रहा था, और ही वाज थर्स्टी, वो प्यासा था। तो जैसे हमने ही प्रयोग किया तो वन मैन के लिए किया, तो ये वन मैन की जो वन मैन तो हो गया डिपेंडेंट वर्ड, और ही जो है वो इंसिडेंट वर्ड आ गया। वो इंसिडेंट वर्ड है जो उसमें निर्भर करता है। अगली एक और चीज है प्रोनोमियन, जिसको कहते हैं प्रोनोमियन को कहते हैं फ्रेज। इसमें फ्रेज में भी इसका प्रयोग होता है, प्रोनोमियन को, फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन में सबसे जो मुख्य बात है, हमारा बेसिक जो निर्भर करता है वो आपके पर्सन पर निर्भर करता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी,
ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकेंड पर्सन में आता है, और ही, सी, इट, दे, जिनको कहते हैं अगर कहा जाए मेल, फीमेल और न्यूट्रल, मेल, फीमेल और न्यूट्रल जो होते हैं ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो सबसे पहले हमें आई, वी, यू और ही, सी, इट, दे, इनके जो केस हैं उनको भी याद करना होगा। एक नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले ही को ले लीजिए। तो ही का जो सब्जेक्टिव केस है या ये कह लीजिए जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस कह लीजिए चाहे सब्जेक्टिव केस कह लीजिए, इनको कहते हैं ही। और ही का जो पॉजिटिव केस होगा वो होगा हिज, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हिम, और जो फिर जा करके इसका जो अगला केस बनेगा पॉजिटिव डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो भी हिच ही होगा इसका, और रिफ्लेक्टिव हिमसेल्फ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको इसी तरीके से आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो ये आपको अभी तो आपको संक्षिप्त परिचय बताया। आप ये जानिए कि ज्ञान को निरंतर पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। बिना कोशिश और बिना जिज्ञासा के हम किसी भी नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जो चीज़ें मुफ्त में प्राप्त हो रही हैं वो हासिल कर लेनी चाहिए और उससे लिए प्रयास करना चाहिए और बेहतर चीज़ों को हम प्राप्त करें। तो सबसे पहले अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम लाइव क्लास आपको उपलब्ध करा सकें। लाइव क्लास उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए एक निश्चित टाइम रखेंगे। उस टाइम के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके जो क्यूरियोसिटीज हैं उनका सलूशन किया जाएगा, जो भी जिज्ञासा हैं उनको शांत की जाएगी अपने स्तर से, और हर संभव हम कोशिश करेंगे आपको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो जो एजुकेशन है, शिक्षा की इच्छा आपको अपने अंदर जागृत करना होगा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।